लो जी अज असी देसी ड्रैसिंग करके ना तो देसी कपड़े शपड़े पा के ते देसी नाश्ता करन चले जे हलवा पूड़ी का नाश्ता। यस गुड। आपको पसंद है जी? कितनी को? अच्छा चलो सही है। चलो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ। और यहाँ जी हम सुबह ही सुबह ना हलवा पूरी का नाश्ता करने के लिए जा रहे थे। तो हम जैसे बाहर गैराज में निकले हैं तो ये बड़ा सा कद्दू यहाँ पड़ा हुआ था, यानी जो अभी अब फाल का सीज़न चल रहा ना, तो उसकी मुनासबत से पता नहीं बच्चों ने कहीं ला के तो रखा हुआ था। और मैं उसको ज़रा देख रही थी बजा बजू के कि ये वाकई सही है और देखने में बिल्कुल ऐसे आर्टिफिशियल सा बड़ा प्यारा सा लग रहा था, इसलिए मैं देख रही थी कि क्या ये सही है। और पहले मैं अपनी भांजियों से पूछ रही थी जो कि अमेरिका से आई थी ना, तो उनसे पूछ रही थी कि आपको भी हलवा पूड़ी पसंद है या नहीं, क्योंकि अक्सर अभी जो नए बच्चे हैं वो कहाँ खाती हैं इस तरह के ना नाश्ते। तो वो भी कह रही थी कि नहीं हमें भी पसंद है, क्योंकि वहाँ भी सब देसी खाने आराम से मिल जाते हैं और ये लोग अक्सर ये भी मतलब खाने जाया करते हैं। और यूके में भी तमाम जो सारे देसी खाने मिलते हैं। एक हमारा स्विट्ज़रलैंड ही रह गया है जहाँ पर अब अभी इतने कॉमन नहीं है, मिलते तो हैं मेरा हाल है जो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पर, मगर ये नहीं अभी मुझे पता कि कहीं से हलवा पूरी का नाश्ता भी मिलता है कि नहीं। तो अगर मिलता भी होगा तो खैर वहाँ स्विट्ज़रलैंड में तो काफ़ी कीमती यानी कॉस्टली होगा। और फिर जहाँ पर ज़रा थोड़ी चीज़ें ज़्यादा हों, यानी जिस तरह अब यहाँ पर शॉप्स काफ़ी ज़्यादा हैं, पाकिस्तानियों की हैं या इंडियन लोगों की हैं, तो काफ़ी ज़्यादा शॉप्स हैं, तो वहाँ फिर ज़्यादा कंपटीशन में कीमतें भी थोड़ी ना लो रहती हैं, तो इसलिए फिर यहाँ इतना महसूस नहीं होता। और ये जो हम लोगों ने खाई थी तकरीबन $12 की ये एक सर्विंग आप दे रख रहे थे, उसमें 3 पूड़ियाँ और काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह से ठीक था कि हम एक बंदे से ये सारा ख़त्म नहीं हुआ था। फिर हम लोगों ने पैक करवा लिया था और नेक्स्ट डे भी हमने वही नाश्ता किया था। और उसके बाद जी हम लोग आ गए थे थोड़ी शॉपिंग करने के लिए गर्म कपड़ों की, क्योंकि नेक्स्ट डे हमारा प्रोग्राम थोड़ा पहाड़ी इलाके में जाने का था जहाँ पर थोड़ी ठंड थी। मतलब दिखा रहे थे नेट गूगल से हमने देखा ना तो कि वहाँ पर कैसा टेम्परेचर है, तो वो थोड़ा ना ठंड दिखा रहा था। तो अब जो बहन अमेरिका से आई थी वो कह रही थी मैं तो गर्म कपड़े लेकर नहीं आई साथ, तो फिर हमने सोचा चलो जी अब गर्म कपड़ों की थोड़ी सी शॉपिंग कर ली जाए। फिर हम लोग आ गए थे यहाँ पर मार्केट। तो चले अब हम आपको दिखाते हैं जी यहाँ कनाडा की मार्केट कैसी है। पहनो ज़रा। हाँ ये वाली कैप्स बड़ी अच्छी हैं। हाँ ज़रा पहन कर दिखाओ। वाह ये सही है। नहीं ये शायद इधर मुंह पे भी चढ़ा सकते, इधर भी लगा रख सकते हैं। मैंने महल वो बनी इस तरह है, पता है एक होती थी इस तरह की वो खाली। हाँ ओए ये भी ठीक है। वाइट वाला ये वाले तुम भी ले लो। कितना सोना बने अभी कद्दू बने वो वाला आजकल की कीमत है दी। हाँ आहो ये भी इस तरह ਉੱਥੇ भी इस तरह ही है ना। $5 कितना सोना लगता है। $5 ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਡਾਲਰ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ $5 ਦੀ। ਠਹਿਰ ਜਾ। हाँ चल हाँ गिलास किन्ने दी 2.5 दी। हाँ हाँ है तो सस्ती है ये फिर। अरे जरा प्यारे नहीं $3
हाँ है प्यारे ने कप सारे ही ना अच्छे ने वैसे। तो ये गिलास कितने के हैं? ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ए गिलास यही ਇਹ ਤਿੰਨ ਗਲਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ $3 ਦੇ। $3 के। अच्छा यहाँ मुझे ना चीज़ों की जो कीमतें हैं ना वो स्विट्ज़रलैंड की निस्बत मुझे थोड़ा ना सस्ता लग रहा था और वैरायटी भी बहुत ज़्यादा है और कीमतें भी मुनासिब ठीक हैं और इस तरह के जो बर्तन है ना स्विट्ज़रलैंड में तो काफ़ी महंगे मिलते हैं। स्विट्ज़रलैंड वैसे ही दुनिया का महंगा तरीन मुल्क है। पता नहीं मतलब क्यों इतनी महंगी चीज़ें हैं वहाँ पर और ये मुझे समझ नहीं आती और वैसे ये है कि और फ्रांक और डॉलर का भी थोड़ा-सा फ़र्क है। अगर हम यहाँ पर कोई 30 डॉलर की मैं कोई चीज़ ख़रीदूँगी तो वो हमें 20 फ्रांक में पड़ेगी। शायद मुझे इसलिए भी कीमतों में मतलब मुझे कीमतें वहाँ की निस्बत थोड़ी कम लग रही थी और बस मेरा दिल था कि मैं ये भी ख़रीद लूँ, ये भी ख़रीद लूँ, ये भी ख़रीद लूँ। फिर बस ये सामान की जो ज़ाहिर है इतना सामान तो नहीं जाया जा सकता ना तो इसलिए बड़ा दिल को सँभाल-सँभाल के से तो बस मैंने चीज़ों की शॉपिंग की। तो ये सब सामान फिर हमने मतलब कुछ टोपियाँ, कोई ग्लव्स, कुछ मफरल वग़ैरह ना और भी पसंद आए, जो मतलब पसंद आया तो फिर हम लोगों ने ये ले लिया था। तो चलें जी अब हम इसके बाद हम लोगों ने फिर एक और साथ में था मॉल तो वहाँ चले गए थे। वहाँ भी थोड़ी-सी शॉपिंग वग़ैरह की, थोड़ा अभी ज़रा मार्केट देखी, सर्वे वग़ैरह किया। अभी शॉपिंग हमने सिर्फ़ यही की थी। तो इसके साथ-साथ मतलब जैसे ही फिर जो शॉपिंग करूँगी वो भी आपको मैं दिखाऊँगी। और व्लॉग ज़रा थोड़े लेट आ रहे हैं क्योंकि मैं अब छुट्टियों पे आई हुई हूँ तो छुट्टियाँ तो फिर आपको पता ही है ना छुट्टियाँ तो घूमना फिरना होता है और उसमें टाइम थोड़ा कम मिलता है और इसलिए फिर थोड़ा व्लॉग्स को भी आपको पता ही है कि उनको एडिट करके उनको थोड़ा सा टाइम लगा गई आप तक पहुँचने थे इसलिए थोड़ा सा लेट हो रहे हैं। तो बाकी वीडियोस मैंने सारी बनाई हुई है इंशाल्लाह ताला आपके साथ बड़ी जल्दी तमाम वीडियोस में शेयर करूँगी कनाडा की। आप मेरे मतलब स्टे ट्यून्ड मैं भी यही कहूँगी आपसे। तो उसके बाद फिर हम लोग थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह करके घर चले गए थे वापस। वहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट वगैरह किया हमने समोसे समोसे वगैरह खाए और उसके बाद फिर अब शाम को मतलब रात के खाना भी हमने बाहर एक ये भी एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट था और ये बिलाल है जी मेरा भांजा है तो इसकी तरफ से ये आज का डिनर था। उसने कहा नहीं आज मैंने खालाओं को ना डिनर करवाना है और ये भी एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट था तो वहाँ जी आज हमने मतलब रात का फिर खाना खाया। तो ये सब इसलिए था क्योंकि जो छोटी बहन है वो सिर्फ 4 दिन के ट्रिप पे आई हुई थी इसलिए इसीलिए हमारी कोशिश थी कि हम ना जल्दी थोड़े टाइम में ज़्यादा एंजॉय करें, ज़्यादा घूम फिर लें। तो इसलिए फिर हम लोगों ने सुबह भी हलवा पूरी खाया और रात का फिर खाना बाहर खाया। और तो चलें जी यहाँ मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूँ अपने बहन के बच्चों का। ये है जी अवैस है, ये बिलाल है जो पहले भी मैंने आपको और ये उमर है, ये सबसे छोटा है और ये मेरी बहन है। और ये जो छोटी है हम सबसे छोटी है ये अमेरिका से आई है, ये इशाल, ये फ़रियाल। तो चलें जी इंट्रोडक्शन हो गया। और ये अब जुनैद है माशाल्लाह से मेरी बहन के जो कनाडा में है उसके माशाल्लाह से 5 बेटे हैं। और ये जुनैद है चौथे नंबर वाला, उमर है छोटे 5वें नंबर पे और अवैस तीसरे नंबर पे और बिलाल दूसरे नंबर पे और अभी अभी पहले नंबर पे। और ये आ गया जी मोइस पहले नंबर पे माशाल्लाह। तो ये जी हम वीडियो बना रहे थे ये भी एक किसी और के लिए भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था तो इसलिए तो यहाँ बैठे हुए ना बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि हम कनाडा में बैठे हुए हैं किसी रेस्टोरेंट में। ऐसे ही लग रहा था कि जैसे हम पाकिस्तान में ही ऐसे किसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं। हाँ, ये था कि वैसे इनका खाना अच्छा था, काफ़ी मज़े का था खाना। और सिर्फ़ सीख कबाब जो है ना वो मुझे थोड़े-से मोटे लगे थे, ज़्यादा मोटे थे। सीख कबाब तो थोड़े से पतले होते हैं, ज़्यादा मोटे थे। और ये जो नान है ये भी बिल्कुल पाकिस्तानी स्टाइल के ही नान थे। और उसके बाद जी फिर
ये थी जी कि रोल्स आइसक्रीम। तो ये भी इन्होंने कहा कि काफ़ी अच्छी मशहूर शॉप है इनकी और इनकी आइसक्रीम काफ़ी बिकती है। तो चलें जी वो आइसक्रीम खाते हैं। तो यहाँ आए तो हमने देखा यहाँ तो जी ये थे जी वो कटाकट आइसक्रीम थी। कटाकट पता नहीं, ये तो मैंने खुद से नाम रखा है। आजकल इस तरह की आइसक्रीम भी हाँ जी काफ़ी इन है, इसीलिए उसने इसका नाम देखे रोल्स रखा हुआ था। और बता रहे थे कि अभी रिसेंटली ये शॉप ना नई बनी और काफ़ी ज़्यादा इनकी ना आइसक्रीम सेल होती है। और वैसे आइसक्रीम है भी मज़े की थी और मज़ा आया था। और ये इनकी कटाकट देखने का भी थोड़ा सा वो क्रीम के अंदर कोई फ्लेवर डाल के, जो भी फ्लेवर किसी ने लेना होता था डाल के उसको ज़रा ये घुमा फिरा के, ये नीचे हमें आइस प्लेटें लगी हुई ना घुमाते फिराते थे, तो चलो जी बस रोल करके तो उसको डाल देते थे। और यही चीज़ एक बड़ी अच्छी बड़ी एक लगता था उनको देखने का, बड़ा मज़ा आता था, सेटिस्फाइड सा मतलब ना लगता था। थैंक यू। अच्छा, तो चलें जी आ गई जी आइसक्रीम और फिर उसके ऊपर से और थोड़ी सी गार्निशिंग वगैरह करके तो वो देते थे। और अच्छा अच्छा था, बस एक प्रेजेंटेशन भी इनकी अच्छी थी, बड़ी आइसक्रीम भी मज़े की थी, अच्छी थी। कहने को तो कनाडा है मगर यहाँ मैंने अभी तक कोई गोरा बंदा नहीं देखा था, यकीन करें सब इंडियन पाकिस्तानी थे यहाँ। और जहाँ जिस इलाके में मेरी बहन रहती है वहाँ तो वो कह रही थी कि अब सिख इतने हो गए हैं कि वो कह रही थी कि हम तो शायद अपना कुछ चेंज कर लें इस जगह को अगले 2-4 सालों में। चलें खैर देखते हैं अभी क्या होता है। तो कभी कभी वैसे मैं सोचती हूँ कि ये अमेरिका, कनाडा और यूके इन्हीं लोगों ने हमारे पाकिस्तानियों को या एशियन जिस तरह इंडियन बाकी एशियन मुल्कों के लोगों को संभाला हुआ है। यहाँ से ज़ाहिर है कुछ पैसे हमारे मुल्कों में जाते हैं तो वहाँ भी लोगों का चले अच्छी गुज़र बसर हो रही है। मगर बाकी अगर हुकूमतों पे जाएँ तो बात को छोड़ ही दें चलें जी। तो चलें जी आज का व्लॉग था यहीं तक, तो मिलूँगी फिर, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।